अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। गुजरात के मोरबी जिले के वीरपाड़ा गांव के मज़ाफात में एक ज़रई कुएं के पानी में गैर मामूली हरकत देखने में आई, जिसने मुकामी लोगों को हैरत में डाल दिया। देहातियों के मुताबिक एक कुएं का पानी जोरदार अंदाज में हिल रहा था, जबकि करीबी कुओं का पानी बिल्कुल पुरसुकून था। इत्तला मिलने पर मुतल्लिका हुक्काम मौके पर पहुंचे और इस गैर मामूली मंजर का जायजा लिया। माहिर अर्जियात ने इब्तदाई जांच के बाद वाज़ेह किया कि इस वाक़े का ज़लज़ले या किसी सिस्मिक सरगर्मी से कोई ताल्लुक़ नहीं, जिसके बाद मुकामी लोगों के खदशात काफ़ी हद तक दूर हो गए। ताहम ये अनोखा मंजर अब भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। कल शांत था, कल के दिन एक दिन शांत था, फिर आज चालू हो गया। क्या हो रहा है? पानी अब इधर से उधर हिल रहा है। लोग इसके बारे में क्या बातें कर रहे हैं? अब बात तो कोई बोलता है कि भूकंप का आने वाला है, ऐसा बोलता है अपने अपने हिसाब से। कोई सिस्मिक एक्टिविटी नहीं है। ये जो अपस्ट्रीम में हैवी रेन की वजह से जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, तो रॉक में जो एक्वीफर पोर स्पेसिस होते हैं उसमें एयर रिलीज होने की वजह से हो रहा है या विंड वेलोसिटी की वजह से हो रहा है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है सिस्मिक एक्टिविटी वगैरह। कुछ डर की वगैरह बात ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल है। हैवी रेन होता है तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है। तमिलनाडु के पडुकोट्टाई ज़िले में वाक़े कोत्तामंगलम पडारी अमन मंदिर में मुनक़िद होने वाले रिवायती पालाई अडुप्पू त्यौहार में 5000 से ज़्यादा ख़वातीन ने अक़ीदत के साथ शिरकत की। इस मजहबी तक़रीब में ख़वातीन ने रिवायती रसूमात अदा की और मंदिर में ख़ुसूसी पूजा का अहतमाम किया। अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद की मौजूदगी के पेश नज़र इंतज़ामिया ने सिक्योरिटी और दीगर बुनियादी सहूलियात के ख़ुसूसी इंतज़ाम के त्यौहार मजहबी जोश व खरोश और रिवायती सक़ाफ़ती रंगों के साथ इख्तिताम पज़ीर हुआ। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गैर दर्ज शुदा और खाना बदोश बरादरियों के नुमाइंदों से मुलाकात की। इस मौके पर वफ़द ने उत्तर प्रदेश खाना बदोश तरक्याती बोर्ड के क़याम पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात के दौरान योगी आदित्यनाथ ने क़बायली और खाना बदोश बरादरियों को दरपेश मसाइल और ज़रूरियात पर तफसीली गुफ्तगू की और यकीन दिलाया कि हुकूमत उनके मसाइल के फौरी हल के लिए मौसर इक़दाम करेगी। उन्होंने कहा कि इन तबक़ात की फलाह व बहबूद हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार केंद्र में कार्य कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार पिछले 9-9.25 वर्ष से यूपी के अंदर भी काम कर रही है। बहुत सारी जातियां आप में से ऐसी हैं जिनको हम लोगों ने बहुत सारी योजनाओं के साथ जोड़ा है। याद करिए, बनटांगिया गांव पहली बार उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता दी गई। हमारे योगी बाबा ने हमारे समाज के लिए वो कार्य किया है, वो हमारे आने वाली पीढ़ियां सदा सदा के लिए उनको याद करेंगी। जो योगी जी ने किया है, मोदी जी ने किया है और भाई असीम वरुण जी ने, जो समाज कल्याण विभाग के मंत्री जी ने, जो हमारी पीड़ा, हमारा दर्द, हमारी पीड़ा को समझा और हमारे लिए घुमंतु बोर्ड का गठन करके और हमें मुख्य धारा से जो जोड़ने का काम किया है। जो हमारे समाज के लोग झोपड़ झुग्गी में रहने को मजबूर थे, जो हमारे समाज के लोग रोडों के किनारे रहने को मजबूर थे, खुले आसमान में रहने को मजबूर थे, जो हमारे पे घर नहीं, ज़मीन नहीं, कहीं आना नहीं, कोई मान नहीं, कहीं सम्मान नहीं। अगर कोई सम्मान देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 की मनसूखे से मुतल्लिक़ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की सोशल मीडिया पोस्ट पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 का मामला भारत का दाखिली मामला है और पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। उमर अब्दुल्ला ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान को इस मौजू पर तबसरा करने के बजाय पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मुबैना इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तवज्जो देनी चाहिए। उनके इस बयान पर सियासी हल्क़ों में मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। ना ह्यूमन राइट वायलेशन तो वो लोग अपने जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा उनके कब्जे में है। ह्यूमन राइट वायलेशन तो वो कर रहे हैं ना। कितने लोगों को मारा पिछले दिनों में? हमारा है
झगड़ा है मतलब 5 अगस्त को लेके, लेकिन वो हमारा अंदरूनी मामला है, उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। और वो इन चीजों में दखल देना बंद ही करें, क्योंकि जितना वो दखल देते हैं उतना हमारा केस कमजोर हो जाता है। वो मेहरबानी करके जो उनके कब्जे का हिस्सा है उसकी हालात ठीक करें, वहां जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं उनको रोकें, वहां जो कत्ल गारत का सिलसिला चल रहा है रेंजर्स के हाथों वो रोकें। हम अपना हिस्सा जो है, जो हमें मरकज से लेना होगा वो हम कर लेंगे, लेकिन हमारी चीजों में उनको दखल नहीं देना चाहिए। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मनिकम टैगोर ने कहा है कि राहुल गांधी वाहिद कौमी रहनुमा हैं जिन्होंने झारखंड के तलबा के मुतालबात को संजीदगी से सुना। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तलबा के मसाइल को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और उनके मुतालबात पर फौरी तवज्जो दी जानी चाहिए। मनिकम टैगोर ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से भी पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करने और अहम अवामी मसाइल पर जवाब देने का मुतालबा किया। We all know that the RSS has captured all the education system for the past 12 years. They had helped commercialize the education. They had captured every university as a VC from RSS. We all know that this is a clear-cut plan by RSS to demolish the education system itself, and coaching centers and paper leakages all happens with the support of RSS. Now the students has come to the streets, therefore they are shaken. They are now Mohan Bhagwat ji is in a back foot. Therefore, Gandhi ji is the only leader in the national level who has reached out to the students, who has spoken to the students, who had told them very clearly that he heard their patients heard their demands very clearly. And Rahul Gandhi ji is in parliament, and therefore we know that Rahul Gandhi's sincerity. Modi ji is not ready to even meet the students or talk to them. And Rahul Gandhi ji is the leader who is talking to them and having a conversation with the students and hearing their problem. That what is the intention of the government? They want to only make theatrics. The intention is very clear that they don't want to run the parliament. Mr. Amit Shah is afraid to come to the parliament. He is sitting in the house and he is very clearly hiding in the parliament, and he is not coming to the parliament itself. He has not attended the house for continuously, and for the past 3 weeks. He has not come to Lok Sabha or Rajya Sabha. We are demanding that Mr. Amit Shah should come to the house. पार्लियामेंट हाउस के अहाते में समाजवादी पार्टी समेत अपोजिशन के मुतअद्दिद अरकान पार्लियामेंट ने राम मंदिर चंदा चोरी के मुबैना मामले पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इस वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हुए ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की। अपोजिशन अरकान ने कहा है कि अवाम के अतियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाना चाहिए और इस मामले की मुकम्मल सच्चाई सामने लाई जाए। एहतजाज के दौरान अरकान ने नारेबाजी भी की और हुकूमत से फौरी जवाब तलब किया। प्रभु राम का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। प्रभु राम का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। प्रभु राम का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। चंदा चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, चंदा चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, चंदा चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, चंदा चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। राम का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। राम का पैसा कहाँ गया? आरएसएस के खाते में। प्रभु राम का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। प्रभु राम का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। राम का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। चंदा चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, चंदा चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, चंदा चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। राम का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। राम का पैसा कहाँ गया? आरएसएस के खाते में। गद्दी छोड़, चंदा चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आकर जवाब दो, जवाब दो, जवाब। गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, चंदा चोर गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, चंदा।
रांची में जारी झारखंड पेपर लीक एहतजाज में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन AISA की सदर नेहा बोरा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने तलबा के साथ इजहारी यकजहती करते हुए इम्तिहानी निज़ाम में शफाफियत और पेपर लीक मामले की गैर जानिबदाराना तहकीक़ात का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई और तलबा को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान बड़ी तादाद में तलबा और तंजीम के कारकुन मौजूद थे। यहाँ पे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जितने भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं इस चीज की मांग को लेकर के कि 14वीं JPSC और JSSC CGL का जो एग्जाम हुआ है उसमें जो भारी अनियमितता हुई है, घोटाला करप्शन हुआ है, इस एग्जाम को परीक्षा को रद्द किया जाए और तुरंत री एग्जाम का शेड्यूल आए ताकि नियमित रूप से भर्तियां वापस हो सके। ये जो डिमांड है यहाँ पे मौजूद छात्रों की, उनको मैं यहाँ से समर्थन देती हूँ, आइसा की तरफ से समर्थन देती हूँ। जो साथी यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, उन साथियों के स्वास्थ्य का सरकार जो जिम्मेदार है झारखंड के छात्रों के लिए, उन छात्रों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उनकी मांग को जल्द से जल्द माने। उनकी जो भी डिमांड्स है उन पे जल्द से जल्द बातचीत हो और सरकार एक सकारात्मक रूप ले और झारखंड के छात्रों की आवाज सुनी जाए। यही मेरी यहाँ से स्टूडेंट्स के डिमांड्स पे सॉलिडारिटी है। आप सबसे अपील है, झारखंड भर से जो छात्र हैं, जो पूरे देश भर में छात्र हैं, मैं अपील करूंगी कि अगर आप लोगों को वो जो मूवमेंट जंतर मंतर पे चला, देश भर में चला, अगर वो आपको प्रेरणा देता है तो झारखंड के छात्रों का ये जो आंदोलन चल रहा है ये भी आपको प्रेरणा देना चाहिए। मैं आई यहाँ पे हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये मूवमेंट बहुत इस देश भर के छात्रों के आंदोलन के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जहाँ पे छात्र अपनी सही मांगों को लेकर के भूख हड़ताल पे बैठे हैं। बीजेपी रहनुमा लंका दिनाकर ने कहा है कि आंध्र प्रदेश हुकूमत जल्द ही नितन्नाकू सेवलू स्कीम का आगाज करने जा रही, जिसका मकसद बुनकरों के फलाह व बहबूद को तरजीह देना। उन्होंने कहा कि ये स्कीम रिवायती दस्तकारी और हैंडलूम शोबे से वाबस्ता खानदानों को मजीद सहारा फराहम करेगा। लंका दिनाकर के मुताबिक हुकूमत बुनकरों की माशी तरक्की, रोजगार के फ़रोग़ और उनकी फलाह के लिए मौसर इक़दाम कर रही, जिससे इस तबके को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचने की उम्मीद है। I'm expressing my best wishes to the weavers community across the country and most particularly in the state of Andhra Pradesh on this National Handlooms Day. And I very clearly observed that Honorable Prime Minister Narendra Modi ji always give priority for the use of handlooms and weavers product in order to encourage the indigenous Atmanirbhar handloom and weaver products and khadi products particularly. Honorable Chief Minister Nara Chandrababu Naidu Garu also gives utmost priority for weavers community to render service. Today, on the day of National Handlooms Day, Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu Garu is announcing and starting a new scheme, Netanna Sevalo. It means in the service of weavers. Total number of families, 71,536 handloom families are getting benefit today as a direct benefit transfer, rupees 179 crores. 25,000 for each family is getting benefit under this scheme. Today is announcing by the Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu Garu in Bapatla district, Chirala Assembly constituency at Vettapalam. And very important thing, already Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu leadership is providing free electricity up to 200 units for 62,541 families of the weavers and 10,032 families of power loom 500 units, up to 500 units they are getting as a free power supply from government of Andhra Pradesh. As the chairman of 20 Points Program Committee, we already gave the recommendations after our field visits in Kodumuru in Kurnool district and Maranapalli in Annamaya district related to the various livelihood issues pertaining to the weavers section.
production. The practical constraints as far as health is concerned, preventive health measures are very much required for the weaver community, since their working system and conditions force to them for ill health, most particularly health related diseases and orthopedics related diseases and eye related. मुंबई में अदाकार पंकज त्रिपाठी और हिदायतकार अमित राय ने अपनी नई फिल्म ओ माई डॉग की खसूसी स्क्रीनिंग में शिरकत की। इस मौके पर फिल्मी दुनिया की कई मारूफ शख्सियात भी मौजूद थी। पंकज त्रिपाठी और अमित राय ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिल्म के मौजू और इसकी तैयारी से मुतल्लिक़ अपने तजुर्बात शेयर किए। शायकीन की जानिब से फिल्म को लेकर खासा जोश व खरोश देखने में आया, जबकि स्क्रीनिंग की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर भी तवज्जो हासिल कर रही। सिंगल आपका सिंगल सोलो क्या बात है पंकज धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलो धन्यवाद सर। कर्नाटक के होसपेट में वाक़ तुंगाभद्रा डैम में सैलाबी पानी की आमद मुसलसल बढ़ रही है। डैम में अब तक 68.776 टीएमसी पानी ज़ख़ीरा हो चुका है, जबकि रोज़ाना 50,000 क्यूसिक से ज़ायद पानी डैम में दाखिल हो रहा। अगम्बे, शिवमोगा, अरावली और श्रृंगेरी के जंगलाती इलाकों में जारी मूसलाधार बारिशों के बाइस पानी की आमद में इजाफा हुआ। इस सूरत हाल पर LLC और HLC नहरों से वाबस्ता किसानों ने खुशी का इजहार किया। हुकाम के मुताबिक पानी की बेहतर दस्तयाबी से इस साल फसलों की काश्त के इम्कानात मज़ीद रोशन हो गए हैं। आंध्र प्रदेश अमरावती में मुनक्किदा 53वें प्रगति इजलास के दौरान आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी जी साई प्रसाद ने साइबर जुराइम की रोकथाम के लिए रियासती हुकूमत के इक़दामात की तफसीलात पेश की। उन्होंने बताया कि हुकूमत साइबर जुराइम, डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी और ऑनलाइन माली फ्रॉड को मुयसर अंदाज में रोकने के लिए मजबूत इक़दामात कर रही। अवाम में बेदारी पैदा करने, शिकायत के फौरी अजाले और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए साइबर मुजरिमों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ मज़ीद मुयसर बनाई जा रही है। वज़ारत सक़ाफ़त के जॉइंट सेक्रेटरी समर नंदा ने कहा है कि हर घर तिरंगा मुहिम के तहत फ़िजी से लेकर अमेरिका तक दुनिया भर में कायम भारतीय सिफारती मिशंस एक आलमी डिजिटल रैली का हिस्सा बनेंगे। इस मुहिम के ज़रिए मुख्तलिफ ममालिक से तिरंगे की तस्वीर शेयर की जाएंगी ताकि आलमी सतह पर भारतीय परचम और आज़ादी के जज्बे को उजागर किया जा सके। Now coming to the new theme which is going to be introduced this year. This picture would raise lot of things in the mind. First two is this is the rising sun. So what we have done is that a proposal was given and it was accepted, and now it is going to be implemented. And this is what we are going to bring this year, that is Surya Path Tiranga. This is a concept, as you know, like all our missions abroad, they do also do this participation every year in the Independence Day and also the Republic Day. So to map them in one digital platform and how it would look like, so this was an idea, so which was created and conceptualized, so which is known as Surya Path Tiranga. As the rising sun moves from east to west, so the countries would be doing their part they will be participating in the flag hoisting and also singing of Bande Mataram. Then they will be tagging the next country to which it is going to move, so that digitally one can see for a long period of time like how it is going to move from east to the west. So this is one indicative demonstration like how it is going to move. And these are again three countries with three. इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती हैं। अल्लाह हाफिज।